कोई पिगमेंटेशन को लेके इतना बड़ा बवाल कैसे कर सकता है, इतना अपने साथ कैसे कर सकता है? मैं सोच में पड़ गई। इतना बड़ा कदम एक बार भी अपने माँ-बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए नहीं सोचा कि उनको कैसा लगेगा, आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं छत पे आई थी, अब बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ भी हो रही है? हमारे यहाँ तो देखो रात से हो रही है। कल जब मैं शाम हरिद्वार गई थी तभी से मौसम गड़बड़ा गया था, और फिर उसके बाद रात भर बारिश हुई है, मुझे पता भी नहीं था। तो सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तब देखा तो पूरी गली मतलब पानी से कहीं-कहीं भरे पड़े हैं, गीली हो रखी है। मैंने कहा बारिश हुई है। और सुबह भी अभी छत पे कुछ सामान पड़ा हुआ था तो मैं आई थी, पेड़-पौधे देखने आई थी वैसे तो। मैंने कहा मेरे पेड़-पौधों का क्या हाल है। तो बात करते हैं बहुत ऐसा एक टॉपिक जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है पिगमेंटेशन को लेके, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऑडियंस है। एक कॉल भी आया था मुझे कि मैं पिगमेंटेशन को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, दी प्लीज़ कुछ बताइए। तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी मतलब समझा कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों ताकि डिप्रेशन में ना जाओ। तो बात करते हैं, मेरा बेबी हुआ था तब, उससे पहले मुझे पिगमेंटेशन थी, लाइट थी, लेकिन फिर बढ़ती चली गई। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को। तो मेरे साथ एक लड़की और थी, उसको भी पिगमेंटेशन थी, और यहीं आसपास की है वो। और मैंने मतलब ग्लाइको 12 से अपना चेहरा और भी ज़्यादा ख़राब कर लिया था। उसको मुझसे कम थी पर थी, लेकिन उसका क्या था, पूरे फेस पे जैसे मेरे फैली हुई थी ऐसे उसके मतलब पूरा फेस कवर हो गया था, पर लाइट था पूरे फेस पर। ठीक है, क्या होता है, वो लड़की ने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, मैंने ली समुद्री झाग का ट्रीटमेंट। तो मैंने उसको बोला तो ये लगा ले, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं डॉक्टर पे विश्वास करती हूँ, मैं ऐसे ही किसी पे नहीं कर सकती, और क्या हो जाएगा इससे। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। देखो मैं अपनी चॉइस किसी पे थोप नहीं सकती, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ किसी तक, किस आप सब तक, किसी को भी, कि भाई मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे फॉलो करना, कंटिन्यू करना। लेकिन वो आप सबके ऊपर चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको कौन सी रेमेडी सूटेबल है, कौन सी नहीं है। तो ठीक है, बात वहाँ से ख़त्म हो गई। वो ले रही थी डॉक्टर का ट्रीटमेंट, मैं अपना समुद्री झाग। तो मैं जब कल गई तो मुझे पता है, इतनी बड़ी बात पता लगी है कि मेरी पिगमेंटेशन तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, ऑलमोस्ट मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% चली गई है। जो है वो दिखती है यार, मैं नहीं छुपाती हूँ बिल्कुल भी। तो उन लड़की की पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुई है, डॉक्टर से भी इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी। और मतलब आप यकीन नहीं करोगे, अ, उन लड़की ने ना सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, वो भी सिर्फ पिगमेंटेशन को लेके। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया, उनका क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बेबी का क्या होगा। मतलब समझ सकती हूँ मैं प्रॉब्लम सभी लड़कियों की, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मेरे ऊपर भी ये चीज़ हावी हो गई थी कि मेरा फेस ऐसा हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कब तक ऐसे दुखी रहूँगी, कब तक ऐसे, क्या पता पूरी ज़िंदगी ठीक हो या ना हो। लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी लाइफ़ को जीना शुरू किया था। मैंने आप लोगों को कितनी ऐसी वीडियोज़ दिखाई हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाने लगी थी, सारे काम करने लगी थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में होता था जब बोल देते फेस कैसा हो गया, ये हो गया। लेकिन बाद में मैंने ऐसा सोच लिया कि सबके साथ हो सकती है प्रॉब्लम, अकेली मैं ही नहीं हूँ। तो कोई ये हमें बीमारी नहीं हुई है, ये हमारी कुछ जो प्रॉब्लम है स्किन की, वो हर किसी को हो सकती है। तो लेकिन इस लड़की का तो सोच के मैं खुद इतनी हैरान हो गई थी, मैंने कहा हद है भाई। तो जब कल
उनके जानने वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कैसे चली गई। फिर मैं उससे मिल के भी आई। मैंने बोला मैंने तुम्हें बोला था कि ऐसे ऐसे समुद्री झाग लगाना है और भी चीज़ें बोली थी, लेकिन तुमने इग्नोर कर दी। तो कह रही मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब विश्वास हो रहा है। अब बोल रही है कि मैं इसको ट्राई करूँगी और ट्राई करके तुम्हें रिज़ल्ट दूँगी। मतलब ये देखो, उसने इतना पैसा फूका है, डे नाइट क्रीम, दोपहर में कौन सी क्रीम लगानी, शाम को फेस वॉश करके कौन सी क्रीम लगानी है। मतलब इतनी तरीके की क्रीम लगा के भी उस लड़की का फेस आज तक ठीक नहीं हुआ है। और बात ये है, आपकी पिगमेंटेशन जब तक आप हेल्दी तरीके से काम नहीं करोगे, मैं क्या कहती हूँ, लगाने से कभी वर्क नहीं करेगा, खाने से भी वर्क करेगा। आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने गट्स क्लीन करने पड़ेंगे, क्योंकि पिगमेंटेशन अधिकतर उन्हीं को होती है जिनको पेट में गैस बनती है, पेट साफ़ नहीं होता है। असली रीज़न हमेशा यही रहता है। और प्रॉब्लम होती हैं हार्मोन चेंज की वजह से। जैसे मेरा पीरियड सर्कल चलता है, तो उस टाइम पे मुझे मेरी पिगमेंटेशन डार्क नज़र आती है। तो मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा हॉर्मोन्स भी इम्बैलेंस होते रहते हैं, तो वो तभी टाइम ले रहा है मेरी पिगमेंटेशन ठीक होने में। क्योंकि अगर पेट से रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई थी। वो मैं प्रतीक सर के जो प्रोडक्ट है, वो मतलब जो वो उनका लिवर टोनिक है, वो यूज़ कर रही हूँ, तो उससे बहुत मुझे फ़र्क पड़ा। आपको अंदरूनी चीज़ें, मतलब आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए, विटामिन डी, विटामिन सी। आपके विटामिन सी कभी भी आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं करती है, वो हमेशा आपको बाहर से टेक इन करनी होती है। आप उसमें नींबू पानी भी ले सकते हो, एक आंवला भी डेली खा सकते हो, बहुत सारे सोर्स है यार। और क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने इसी में इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, आप अपने विटामिन डी का टेस्ट कराओ, B12 का टेस्ट कराओ। अगर ये प्रॉब्लम आपको अनीमिया की प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली पिगमेंटेशन होगा ही होगा। चाहे आप कुछ भी कर लेना, जब तक आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करोगे, आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। चाहे आप जितना मर्ज़ी लगा लो, जितना मर्ज़ी, जो मर्ज़ी लगा लो, आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो बस आज की शायद आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो। और प्लीज़ कोई भी मेरी जो जितनी मेरी प्यारी प्यारी सी वाईटी फैमिली है, जितनी मेरी क्यूट सी गर्ल है, क्यूट सी वुमेन है, ये वीडियो देख रही हैं, तो कभी भी अपने मन में इस तरीके का डाउट, इस तरीके का सवाल लेके मत आना। क्योंकि आपकी फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। फेस का क्या है, अब मानो 40-50 तक तो फेस फिर भी सही रहता है, उसके बाद तो हमें अपने नेचुरल लाइफ में आ ही जाना है। तो अपना ध्यान रखो, क्योंकि आपकी फैमिली से बढ़ के मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी भी कोई चीज़ नहीं है। जब तक हम अपने आप को ही अजीब नज़रों से देखेंगे ना, तो दूसरा भी हमें उसी नज़रों से देखेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय श्री श्याम, राधे राधे। भगवान आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे।